हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए रीडिंग करेंगे, जो हेल्थ, वेल्थ, करियर, स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप और इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग होगी। और लास्ट में हम एक कार्ड गाइडेंस के लिए निकालेंगे। ये 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं सब पर रेजोनेट नहीं होती, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसे सुन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि यूनिवर्स जी इसमें क्या गाइड करते हैं, और या देखते हैं कि यूनिवर्स जी क्या बता रहे हैं कि इन दिनों आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है या आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। ये आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा कार्ड आता है गाइडेंस के लिए आता है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपका हेल्थ के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कई बार आप स्वास्थ्य को लेकर, मतलब वाणी के कारण आप अपने हेल्थ को खराब कर लेते हैं। आप एक संयम में नहीं रहते, काफ़ी मुंहफट हैं। जो आपके मन में आता है, जो आपकी ज़बान पर आता है, आप बोल देते हैं। आप काफ़ी एंगर में होते हैं, काफ़ी गुस्से में होते हैं, बिना सोचे समझे, या कह सकते हैं भले ही वह सच भी होता है, लेकिन आप काफ़ी गुस्से में होकर बोल देते हैं, जिससे लोग सामने वाले परेशान होते हैं। और आप उस वजह से काफ़ी एंगर की वजह से अपनी हेल्थ को काफ़ी गिरावट में ले आते हैं। इस वजह से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते और आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप को जो एंगर है, जो गुस्सा है, उसको आप कम कीजिए, उसको काट फेंकिए। और जो डॉक्टर से आप सलाह मशूरा ले रहे हैं, या जो कुछ लोगों को जो लंबे समय से बीमारियां चल रही हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को सर्जरी वगैरह की प्रॉब्लम है, मतलब सर्जरी होने वाली है, या उनको इंजरी हो गई है, या इस तरह की मतलब प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं। तो उनके लिए डॉक्टर से अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो नरमी से उनके साथ पेश आइए और अपॉइंटमेंट की डेट लीजिए। और क्योंकि समय आपके फेवर में चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करके अपनी वाणी पर अगर ऐसा कर लेते हैं, तो आपको इसका रास्ता मिलेगा। और आपको डॉक्टर के साथ हर बात क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर क्लियरिटी के साथ, चाहे भले ही इसमें आपको थोड़ा सा समय लगे या दिक्कत उठानी पड़े, परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन जो भी काम करें आप क्लियरिटी के साथ करें, ताकि आप अपने हेल्थ का ध्यान रख सकें। आगे फ्यूचर में आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके और आप ठीक रह सकें। तो थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करके साफ स्पष्ट क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर पाएंगे। और जो लोग स्वस्थ हैं उनको भी थोड़ा सा प्यार प्रेम से आगे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि प्यार प्रेम ही अगर आप उससे पेश आते हैं, तो स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और हेल्थ अच्छी रहती है। और घूमना फिरना, ये सब तो व्यायाम करना, योगा करना, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। ये तो एक हेल्थ का पार्ट है। तो इसे करते रहिए और अपने स्वास्थ्य को आप इन दिनों ठीक रख सकते हैं। वेल्थ, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप पास्ट को लेकर, कहीं हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। तो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो लग रहा है कि कोई ना कोई धोखा आपके साथ हुआ है, कोई किसी ने आपको धोखा दिया है, कोई छल कपट आपके साथ किया है, जिसके बारे में आप नहीं सुनना चाहते थे, जो आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन ये इतनी बड़ी भी बात नहीं है, इतना बड़ा भी ये बात नहीं हुई है जिससे आप नींदों की रातों की नींद हराम करने वाले हैं या परेशानी में आने वाले हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो और अगर आप इसका
इस परेशानी, इस दिक्कत से, कंफ्यूजन जो आपने क्रिएट कर ली है अपने, आप कह सकते हैं कि जो आपने ये, आप कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, रातों की नींदें जो हराम कर ली हैं, अगर आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो दाएं बाएं ही आपके इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप घर में या बाहर वालों से सोच समझकर बातें करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इसका इर्द गिर्द ही आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलने वाला है। और जो जिस वजह से आप का हेल्थ, स्वास्थ्य, वेल्थ पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, हेल्थ बिगाड़ने के कारण आप वेल्थ के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं आप, तो अगर आप उसको सुधार लेते हैं तो वेल्थ पर भी आप काम कर पाएंगे, उसको सुधार सकेंगे। तो उस पर आप फोकस कीजिए, काम कीजिए, रातों की नींद हराम मत कीजिए। अपने आसपास ही इसके रिजल्ट ढूंढिए, पॉजिटिविटी ढूंढिए। अगर आप मन लगाकर काम करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो जो आपको पास्ट में नुकसान हुए हैं उनकी आप भरपाई कर सकते हैं। और ये इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, इतना भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है जिसको लेकर आप इतने परेशान हैं। तो धीरे धीरे करके आप फिर से ग्रोथ कर सकते हैं। जो पास्ट में नुकसान हुआ है, उस जो लॉसेज हुए हैं उसका घाटा आप पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर होने की इसमें ज़रूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। अभी आपको रुकने की ज़रूरत है। अभी आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी तैयारियां कीजिए। दूसरे के झंझट में, दूसरे के पसड़े में मत पड़िए। और अभी आप कोई भी नया काम शुरू मत कीजिए। तो क्योंकि अभी रुक कर, ठहर कर, सोच समझ कर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करके पेपर की तैयारी करते हैं या फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं, ध्यान से सबमिट करते हैं, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपका काम बन सकता है। लेकिन इसमें समय लगेगा, आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आप इसमें रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। लेकिन आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी के लिए आपका काम रुका रुका सा महसूस हो सकता है या अभी आपका काम नहीं बन सकता, अभी आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा। जॉब, ये जॉब के लिए आया है। तो जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिस रिज़ल्ट का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगी। उसमें सक्सेस मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है। लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ सकता है। जो आप वेट कर रहे हैं उसको अभी और थोड़ा कुछ टाइम लग सकता है। अभी वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। लेकिन रिज़ल्ट आपके फेवर में आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है। और जो अगर आप जॉब कर रहे हैं और आगे अपना उसको बढ़ाना चाहते हैं, पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए और मेहनत और एफर्ट बराबर लगाते रहिए। रिज़ल्ट आपके हक में आएगा, रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे, सक्सेस आपको इसमें ज़रूर मिलने वाली है। तो ये किसी हो सकता है कि 3 हफ्ते से 3 महीने का समय इसमें आपका लग सकता है। किंग ऑफ कप्स, ये बिजनेस के लिए आया है। तो आप ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए, ज़्यादा आप सबको प्यार बांटिए, सबसे मोहब्बत कीजिए, सबके साथ। अगर आप बिजनेस में नया नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी बिजनेस में हैं, तो सबके साथ मिल बांट कर काम कीजिए, सबसे प्यार से, ममता से पेश आइए। और सबके अगर प्यार बांटते हैं उसके बदले में प्यार पाते हैं और सबके साथ मिलजुल कर काम करते हैं, तो आप का बिजनेस अच्छा चल सकता है, अच्छा आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप इसके धीरे धीरे करके आप इसमें
किंग बन सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर, संभल कर, कागजात वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके ही इसमें आगे बढ़ना है। बहुत जल्दी इमोशंस में बहकर कोई भी डिसीजन आपको इसमें नहीं लेना है, क्योंकि कुछ चीज़ें लुभावनी होती हैं और उनके साथ आपको नहीं बहना है। ओवरफ्लो में मत बहिए, सोच समझकर आगे बढ़िए। अगर आप धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाते हैं तो आपका व्यापार, आपका कारोबार, आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा जा सकता है। द हर्मिट ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अभी आपको इसमें रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है, अपना रास्ता खुद बनाने की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशन में जाना चाहते हैं या किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं तो अभी के लिए अब आपको रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। अभी आपको एकांत की ज़रूरत है। अभी आप भगवान में अपनी आस्था लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, अपना रास्ता खुद चुनिए। जो आपको प्यार मोहब्बत मिल रहा है उसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद, उसको सोच समझने के बाद डिसीजन उसमें आपको लेना है। उस फूक फूक कर आपको कदम रखना है कि बिना सोचे समझे अगर आप बढ़ेंगे तो आप प्यार में धोखा खा सकते हैं। आगे जाकर ये रिश्ता हो सकता है कि टूट भी जाए। तो अभी के लिए आपको रुकने की इसमें ज़रूरत है, सोचने समझने की आपको इसमें ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप के लिए है। अगर आप रिलेशन में हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए पछता रहे हैं, अपने आप को रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ काम आपने ऐसा किया है या ऐसी गलती की है जिसके लिए आपको पछतावा हो रहा है, लेकिन जो समय चला गया, जो समय बीत गया, उसको जाने दीजिए। उससे पछताने से कोई हासिल नहीं होता। जो आपको मिल रहा है, जो आपके सामने है, उसको देखिए। जो आपका प्यार है, जो आपकी मोहब्बत है, उससे बातें कीजिए। जो गलतियां हुई हैं उससे आमने सामने बैठकर अगर आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उससे बातें करते हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी वो सुन नहीं रहे हैं, आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, आप अपने आप को लोनली महसूस कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप पीछे मुड़कर या सामने पीछे मुड़कर देखिए। आप का प्यार, आपकी मोहब्बत आपका साथ ज़रूर देगी, आपके साथ रहेंगे वो। तो उनसे अगर आप मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपने अपने दिल की बात उनसे कहते हैं, अपने इमोशंस उनके साथ शेयर करते हैं, तो सामने वाले भी आपके इमोशंस सुनने के लिए तैयार हैं। और आप भले ही वो उसमें थोड़ा सा समय लगे, थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आप अपने रिश्ते को, अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं। द फूल ये गाइडेंस के लिए आया है। तो आप कहीं भी बचपना मत कीजिए, नादानी मत कीजिए, एक यंग एनर्जी के साथ काम कीजिए। बच्चे की एनर्जी के साथ आप काम कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की एनर्जी को बचपना छोड़िए, एक यंग एनर्जी के साथ काम कीजिए। बिना सोचे समझे अगर आप नादानी करते हैं, बचपना करते हैं, मूर्खता करते हैं, तो आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं। और ड्राइविंग करते हुए या हिल स्टेशन पर जाते हुए, ऊंची नीची जगह पर जाते हुए आपको काफ़ी सावधानी बरतने की इसमें ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको चोट भी लग सकती है। और जहाँ भी जो भी काम आप करें, जिसमें भी आप हाथ डालें, बिना सोचे समझे बचपना इसमें नहीं करना है, नादानी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो फ़ायदे की जगह इसमें आपका नुकसान हो सकता है। सोचिए, समझिए और डिसीज़न लीजिए, फिर आगे बढ़िए, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।